देखने को मिले। चलो भाई, यस बेटा जी, चलो भाई। पहले तो रिएक्टेंट पे काम करो हल्का सा, फिर कंडीशन पे काम करो। रिएक्टेंट और कंडीशन पर काम करने के बाद आप किसको डिसाइड करो, रिएक्शन को डिसाइड करो। रिएक्शन डिसाइड करने के बाद फिर किससे करो, मैकेनिज्म से करो। अब बच्चे कह रहे हैं कुछ ही काम करने की जरूरत नहीं, हमें पता है कौन सी रिएक्शन चल रही है। रिएक्शन नंबर 6, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। क्यों भाई, चलो अच्छी बात है, पता ही होना चाहिए बच्चे को। कितने स्टेप में, 2, लेकिन मेन काम का स्टेप कौन सा है, फर्स्ट। तो कल अपन ने मैकेनिज्म पढ़ी, की पॉइंट पढ़े, उनको आप काम लो बेटा जी। आप क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कार्बोकैटायन खूब सारा रिवाइज हो रहा है और अब बिल्कुल एंडिंग पर है, क्योंकि जो 6 में सीखा है ना वही किस में रिपीट हो जाएगा, 7th में। 8 नंबर की रिएक्शन बहुत छोटी रिएक्शन है, तो आपसे मैं एक काम के लिए कह रहा हूं बेटा, कार्बोकैटायन समझो एंडिंग पर है, आप वेट ना करें। कार्बोकैटायन की जो भी डीपीपी अपनी 2 या 3 जितनी भी आप करें भाई लोग, मैं बार बार कह रहा हूं भाई लोग, डीपीपी जरूर करें। और जो पेज नंबर आपको एनसीईआरटी का दिया जाता है उस पेज पर आप जरूर काम करें। और किसी भाई को डीपीपी में किसी भी तरह का डाउट आता है, चाहे वो कितना भी हल्का हो, बिल्कुल बिना किसी शर्म के आओ, पूछो, आगे बढ़ जाओ। माइनर आ रहा है आपका, माइनर आ रहा है, सिलेबस मैंने उसमें अरविंद ने लिखवाया था, मैंने अपडेट कर दिया है। वैसे मैं बोल देता हूं, आप सब अब तो, चाहे पहले आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन अब आपको 4 इंटरमीडिएट हो चुके हैं। आप इस बात से तो एग्री करने लगे हो कि इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि इंटरमीडिएट में साथ में टाइप ऑफ रिएक्शन चल रही है और किसी लेसन का मेथड ऑफ फॉर्मेशन चल रहा है और किसी की केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है। इसलिए आप आज से ही माइनर के लिए अब तैयारी करें। नाइट्रीन, कार्बीन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन एंडिंग पर है, कार्बेनाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो खूब सारी रिएक्शन है, अब आपके पास खूब सारी मैकेनिज्म है, खूब सारे की पॉइंट है, खूब सारे क्वेश्चन है भाई। और इंटरमीडिएट में फिर कह रहा हूं, ऑर्गेनिक सेट करने का सबसे बड़ा हथियार है इंटरमीडिएट पर बच्चा आर पार हो। इस बात को मुझे तैयार नहीं करना भाई लोग, इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन आपको क्यों, इसीलिए बेटा जी इंटरमीडिएट बड़ी फुर्सत से मैं सेट करता हूं। और इंटरमीडिएट आगे जैसे टाइप ऑफ रिएक्शन आ जाएंगे, आगे लेसन आ जाएंगे, लेकिन मेरी हमेशा आदत होती है किसी न किसी इंटरमीडिएट को, जैसे आगे के माइनर में कभी नाइट्रीन दे दिया, कभी कार्बिन दे दिया, जितना ज्यादा मेरी कोशिश होती है पूरा सेशन मिलता है ना साल भर का, तो कोविड में सेशन भी लेट हो जाते हैं इस तरह से नहीं, जैसे जनरली मई जून से सेशन स्टार्ट होता है और लगभग ठीक है मई अप्रैल लास्ट तक तो चलता ही है रिविजन के थ्रू। तो साल भर के अंदर कम से कम बच्चा अगर फॉलो करता है ना सिस्टम को, तो 30 बार रिवीजन इन चीजों का करवा देता हूं, क्योंकि सीधी सी बात है जितना ज्यादा बच्चे के सामने से वो चीज गुजरेगी, बार बार उसका कॉन्फिडेंस कुछ ना कुछ बढ़ता ही है। तो अब आप पीछे पड़ जाओ, जो इंटरमीडिएट हो गया उनके बहुत भयंकर तरीके से इंटरमीडिएट ही सेट करेगा सारा मामला। बोलो बेटा जी यस। आप सबसे पहले कल का ही जैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस स्ट्रक्चर बदल जाने से कंसेप्ट नहीं बदलता। बड़ी स्ट्रक्चर को देख करके, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को देख करके आप बिल्कुल ना घबराएं, कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट आपके छोटी से छोटी एल्कीन लेकर के आपने रिएक्शन की, कौन सी, इथीन, तो इथीन में भी वही कंसेप्ट था, वही प्रोपीन में था, वही कोई अगड़म बगड़म ला दो उसी में होगा। बच्चे ने यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखा, कहा अल्कीन है, अल्कीन की रिएक्शन पोलर रिएजेंट के साथ हो रही है, बच्चे ने इसको टक से आयोनाइज कर लिया H+ और Cl-। इसको बच्चे ने क्या कहा, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल में बच्चे ने, मैंने पहले आपसे कह दिया है कि कल के बाद जब अल्कीन, ये तो तय है बेटा जी, अल्कीन किससे मिलेगी, अल्कीन मुलाकात केवल किससे करती है, इलेक्ट्रोफाइल से। लेकिन जिस इलेक्ट्रोफाइल को आप लेके जाएं, ले जाने से पहले 1 सेकंड का काम होता है। आप इतनी सी बात जरूर चेक कर लें कि वो विद लोन पेयर है या विदाउट लोन पेयर है। बच्चे ने चेक किया कि इसके अंदर लोन पेयर, बोलो भाई लोग, एब्सेंट है, लोन पेयर एब्सेंट है, तो ये बच्चा जानता है कि जो रिएक्शन
क्लासिकल कार्बोकैटायन होगी, और क्लासिकल कार्बोकैटायन जो हमारा चल रहा है नखरे, शिफ्टिंग, रीअरेंजमेंट, एक्सपेंशन, जो भी उसका नखरा पॉसिबल है वो सारा काम हम उससे कराएंगे, उसको उसके नखरे के लिए टाइम देंगे, उसको पहले मोस्ट स्टेबल कर लेंगे, और पहले स्टेप में, कल फर्स्ट स्टेप में उसका फॉर्मेशन हुआ है, जहां बनता है अपना स्टार्टिंग से डायलॉग पहले दिन से हेडिंग से, वहां उसको अपन बिखरने देते हैं, नखरे करने देते हैं, वो मोस्ट स्टेबल हो जाए तब जाके फिर वो वहां से कौन से स्टेप में सरकता है, सेकंड स्टेप में सरकता है। तो वो नेगेटिव पार्ट से मुलाकात जल्दीबाजी में नहीं करता, फुर्सत में करता है। हम कुछ ना कहे बेटा जी, और कुछ नहीं कहता, वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है किसके लिए, मेजर के लिए, और अगर उसको कुछ चाहिए तो फिर वो लैंग्वेज के लिए कट कहता है कि आप माइनर बताएं कि मेजर बताएं। कुछ ना कहा गया हो तो हमें खुद से खुद को समझना होता है कि किसकी बात कर रहा है वो, मेजर की। अगर रिएक्शन में कुछ नहीं तो क्या करके आएंगे, मेजर बनाएंगे। तो हम स्टार्टिंग से ही हमारा जो रास्ता है, ट्रैक है, वो किसके लिए है, मेजर प्रोडक्ट के लिए। और आप सब जानते हैं कल खूब सारा काम किया है, मेजर प्रोडक्ट से पहले इंटरमीडिएट बनता है। मेजर प्रोडक्ट वो देगा जो इंटरमीडिएट खुद मेजर बने, और मेजर वो बनता है जो खुद ज्यादा स्टेबल हो। इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनाएंगे, अपना पहले भी डायलॉग था, आज भी है, आपका ये डायलॉग हमेशा होना चाहिए। मेजर बनाने से पहले इंटरमीडिएट मोस्ट स्टेबल बनाया जाता है। ठीक है, रिएक्शन रिएक्टेंट से चली ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट की तरफ ज्यादा आएगी, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट की तरफ आएगी, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू किस में जाएगी, मेजर प्रोडक्ट में। पेज के टॉप पर वापस से लिख लो, क्या कहोगे पहले सुनाओ, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म वाया मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट, लिख लो भाई लोग, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म वाया मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किसके थ्रू, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। तो अब हमारा टारगेट मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट की तरफ है। हम स्टार्टिंग से बेटा जी यस इस H+ का अटैक इस किनारे पर कराएंगे। यहाँ पर अटैक कराया होगा तो कार्बोकैटायन, बोलो बेटा जी, यहाँ पर बना होगा। यस बेटा जी, आप सब ने कार्बोकैटायन यहाँ पर बनाया है, सब बच्चों का आंसर है, क्योंकि अब सबके लिए इजी है। आप हम सब कार्बोकैटायन जिस दिन से स्टार्ट किया उस दिन से हम एक बात कहते हैं कि जैसे कार्बोकैटायन दिखे उसके तुरंत उसके आसपास क्या चेक कर लेनी चाहिए, अल्फा H। आपको अल्फा H चेक करनी चाहिए, और चेक ही नहीं चुपचाप, क्योंकि कोई कहे ना कहे ये काम हमारा है, लिख देनी चाहिए। अल्फा H कितने बेटा जी, 4। सबके नजर आ रही है क्या अल्फा H? इसका पड़ोसी ये भी है बेटा जी, इसका पड़ोसी ये भी है, यहाँ पर 3 है, CH3 है ना किनारे पर, और यहाँ पर क्या बेटा जी, एक H है। तो इस समय अल्फा H कितनी है, 4। अगर बेटा जी ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाए तो इस कंडीशन में अल्फा H कितनी हो जाएगी, जब बेटा जी अपन इसको यहाँ से यहाँ लेके आ जाएंगे सपोज, तो इसका करंट नेबर जस्ट पड़ोसी ये भी होगा, और ये भी होगा, और ये भी होगा। यहाँ कितनी है, 3, यहाँ कितनी हो जाएगी, 2, 5, और यहाँ कितनी होगी, 1। तो इस कंडीशन में यहाँ पर इस जगह पर जब अल्फा H है तो कितना है, 4, और यहाँ पर जाने पर अल्फा H कितना हो जाएगा, 6। और आपको पता है अल्फा H बढ़ रहा है तो सौदा नुकसान का नहीं है, फायदे का है, और फायदे का सौदा कार्बोकैटायन कभी भी छोड़ता नहीं। आपने कहा था स्टार्टिंग में ही, शिफ्टिंग शॉक के लिए नहीं, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी डिसाइड हम जनरली किससे करते हैं, अल्फा H से। और शिफ्टिंग के बाद अगर रेजोनेंस मिल रहा है तो ऐसा नहीं क्राइटेरिया अल्फा H ही है, ज्यादातर केस में अल्फा H से, मतलब केस ऐसे बनते हैं जो अल्फा H डिसाइड करता है। नहीं, आपका डायलॉग ये है ना कि शिफ्टिंग शॉक के लिए नहीं, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। अगर शिफ्टिंग के बाद आपके कार्बोकैटायन को रेजो मिल रहा है अल्फा H बढ़ने से तो H ही मिलता है। अगर रेजो मिल रहा है प्लस M मिल रहा है तो प्लस M का पावर प्लस S से ज्यादा है, तो आप प्लस M के चक्कर में शिफ्टिंग को छोड़ेंगे थोड़ी, शिफ्टिंग करवाएंगे। तो यस बेटा जी, बच्चे में या बना बनते ही बिखर गया, नखरे करने लगा है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। इसके बाद में एक पॉसिबिलिटी और बन रही है कि शायद यहाँ आ सकता है, आ सकता नहीं आ सकता, वो कंफर्म करने का तरीका आपके पास है। अगर बेटा जी ये यहाँ से यहाँ आ जाए तो देखो ना बेटा जी, ये
ये और ये भी इससे जस्ट पड़ोसी है। जब ये प्लस यहाँ होगा तो इससे डायरेक्ट बॉन्डेड कौन कौन है, ये है और ये है। यहाँ पर कितना H है 1, और ये कौन है बेटा जी, किनारे पर क्या होता है CH3, बोलो 3, 6 और 7। यहाँ पर अल्फा H कितने थे 6, और अगर ये यहाँ आ जाएगा इस समय इसकी सराउंडिंग के अंदर जो अल्फा H है वो 6 से बढ़कर कितना हो जाएगा 7। तो 6 से 7 एक का फायदा है, एक का फायदा भी हो तो अपन ने कहा कि शिफ्टिंग उसको जाने देते हैं। यहाँ पर बना, यहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया। ये कौन से स्टेप में हो अभी आप, फर्स्ट स्टेप में। आपको कौन से स्टेप में जाना है, सेकंड में। सेकंड में तब जाते हो जब वो फर्स्ट में पूरी तरह से सारे नखरे करके फ्री हो जाता है। क्या इसके सारे नखरे कंप्लीट, क्या और आगे जाएगा नहीं, तो लास्ट में प्लस कहाँ ठहरेगा, यहाँ पर, और जहाँ ठहरेगा वहीं पर आप सेकंड में क्या कर देते थे x माइनस, यहाँ पर कौन है Cl माइनस, तो लास्ट में यहाँ पर Cl लगाया होगा आपने। अरे बोलो सबके आ रहा है क्या भाई लोग, कोशिश करें सब, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा जी, ठीक है। जो बच्चा स्कूलिंग से आया है वो उल्टी ज्यादा अच्छी कोशिश करे, ये मैं उसके कॉन्फिडेंस के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन बात ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, ठीक है। फालतू की लंगड़ पेच अपनी बोलने आदत नहीं है। कोई बच्चा स्कूलिंग से आया है उसके सिलेक्शन के ज्यादा चांस है, ऐसा ना सोचे। एग्जाम बहुत बेसिक है, इसमें कहीं कोई PhD की जरूरत नहीं है। अगर उसको बेसिक भी अच्छा आ गया हर सब्जेक्ट का, सिलेक्शन लेते ही हैं भाई लोग तो 12th के साथ लेते हैं। जिसमें कोई बच्चा 12th पढ़ के अगर टारगेट में बैठा है तो उसके तो ज्यादा चांस है, क्यों नहीं है भाई लोग। इसलिए स्कूलिंग से आए बच्चे भी ताकत लगाए, पूरी DPP सॉल्व करें, बातों को ध्यान से सुने। मैं क्वेश्चन बार बार इसीलिए करवाता हूँ बेटा जी, एक क्वेश्चन से भी काम चला सकता था। कल रिएक्शन हो गई, क्वेश्चन हो गया, बहुत है। आज अगली टिकाओ सिलेबस कराओ जल्दी, लेकिन कहाँ दिक्कत है, अगर मान लो 10-15 दिन ज्यादा भी लग जाते हैं और सब बच्चों के समझ में आता है तो फायदा। लेकिन आप सब कोशिश करें, DPP मैं फिर कह रहा हूँ आपको, बार कह रहा हूँ DPP जरूर करें। अगला क्वेश्चन करते हैं, सब बच्चे कोशिश करना भाई लोग, सब करना। और अगर अपने पड़ोसी को आ रहा है, अपन मान लो कहीं पर फंस गए, तो ऐसी कंडीशन में पड़ोसी से बिना किसी शर्म के हेल्प लेनी चाहिए भैया। और बातें भी तो अपन पड़ोसी के साथ गप्पे लगाते हैं, काम की बात भी पड़ोसी से करनी चाहिए कि यार मैं यहाँ रुक रहा हूँ, यार ये बता यार। सीखने का मन होना चाहिए आदमी का, सीखने वाला हर हाल में रास्ता निकाल लेता है। यस करो बेटा जी, इसमें भी कार्बोकेटाइन आपका रिवाइज होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। कार्बोकेटाइन में लगेगा ही नहीं आपको, जितने भी टाइप के कार्बोकेटाइन है और उसके सारे नखरे अपन ने बेसिक में 2 क्लास खर्च किए, बेसिक में, तो ना तो कार्बोकेटाइन नया है ना उसका कोई नखरा नया है, बस चीजों को अरेंज करना है, जो करते जाओ। कुछ नहीं कहा जी, तो किसके लिए लेके जाएंगे रिएक्शन को, क्या बनाओगे मेजर, तो आप मेजर बनाते समय अब इस पूरी रिएक्शन में आपका क्या दिमाग में क्या फैक्टर है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ज्यादा स्टेबल बनाएंगे शुरू से। पहला अटैक ही H+ का उस किनारे पर कराएंगे जिस किनारे पर अटैक से बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो। बोलो ना जी यस। कैसे आयोनाइज होगा ये, H+ और Br-। जैसे जैसे हर क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ बेटा जी, ऐसे सारी डिटेल आप भी इकट्ठा करना स्टार्ट करो। इसको चेक किया, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल फिक्स किए, इलेक्ट्रोफाइल को ले जाने से पहले आप ये भी चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, लॉन पेयर वाला है या विदाउट लॉन पेयर है। क्यों, रिएक्शन तो बेटा जी करने वाला कौन है, अल्कीन। अल्कीन कौन सी रिएक्शन करता है भाई, EAR। लेकिन कल आपको एक कंसेप्ट और मिल चुका है, EAR में जाने के भी कितने रास्ते हैं, 2। वो CC से भी जा सकती है और NCC से, ये डिसाइड करेगा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल। तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन की मैकेनिज्म डिसाइड हो रही है, रास्ता डिसाइड हो रहा है। तो इसका लॉन पेयर चेक करना नहीं करना बात छोटी सी है, लेकिन बात बहुत बड़ी है, क्योंकि लॉन पेयर के होने
से ना होने से रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, तो उस चीज को आपको चेक करना पड़ेगा। यस, ये क्या लिख दिया बच्चे ने, इलेक्ट्रोफाइल, और इस इलेक्ट्रोफाइल के पास बोलो बेटा जी, बच्चे ने क्या लिख दिया, लोन पेयर एब्सेंट, लोन पेयर एब्सेंट, तो बोलो बेटा जी वाया एनसीसी या सीसी, वाया बोलो भाई लोग रिएक्शन वाया सीसी जाएगी, और सीसी जाएगी तो बच्चा कह रहा है कि सीसी में बोलो भाई लोग नखरे हैं कि नहीं है, शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। टोटल कितने स्टेप में रिएक्शन है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल क्यों करेगा, किसके पास जा रहे हो, अल्कीन, अल्कीन आने किसको देगी, इलेक्ट्रोफाइल को, क्यों, अल्कीन के पास कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो या हाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। अल्कीन की टेंडेंसी क्या है, अल्कीन की अल्कीन किससे परेशान है, पाई से। अल्कीन हमेशा चाहता है कि कोई पाई को लेने वाला मिल जाए ताकि इस पाई को दे के इससे पीछा छुड़ाया जाए, इसलिए वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच की तरह, किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह, इसके पास कौन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ही जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। लेकिन जाने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अपन ये भी चेक करेंगे कि वो विद लोन पेयर है या विदाउट, अगर लोन पेयर होता तो एनसीसी, और एनसीसी में शिफ्टिंग फिफ्टिंग कुछ भी नहीं होता। लेकिन अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, शिफ्टिंग वाला, ठीक है, नखरे वाला, तो कौन सा है, वाया सीसी। बोलो भाई लोग, आप अब इस H+ को लेके जा रहे हो, ठीक है, ये तो तय है कि मुलाकात कौन करेगा, ओनली पाई बॉन्ड, ये गोला, इसके दोनों किनारे, लेकिन किनारे में भी उस किनारे पर अटैक कराएंगे जिस किनारे पर अटैक के बाद इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो। कौन से किनारे पर, अंदर वाले पर, बाहर वाले पर, इस पर अटैक यहाँ कराएंगे, यहाँ अटैक कराएंगे तो कार्बोकेटाइन आपका यहाँ बना होगा और यहाँ बना होगा। तो बेटा जी यस, आज भी याद आ रहा है कार्बोकेटाइन शायद लास्ट मंडे को अपन ने, ठीक है, नहीं स्टार्ट किया था, ठीक है कि नहीं है, मंडे को स्टार्ट किया था, मंडे को कुछ डायलॉग बनाए थे और शिफ्टिंग सीखा पाए थे, और ट्यूसडे को अपन ने पूरी क्लास खर्च की थी किसके लिए, एक्सपेंशन बैक बॉन्डिंग पर। तो एक्सपेंशन का शायद ये सेकंड या थर्ड एग्जांपल था। रिंग के जस्ट बाहर कार्बोकेटाइन, वही अपना डायलॉग था, खर्च कैंची चलाना, माइनस बनाना, ये माइनस किसके पास चला जाएगा, प्लस के पास, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, रिंग कितने की हो जाएगी, 6 की, और कार्बोकेटाइन बाहर से किस में आ जाएगा, रिंग में आ जाएगा, ठीक है जी। एक्सपेंशन के बाद फिर इसमें शिफ्टिंग होगी, ठीक है, और शिफ्टिंग एक्सपेंशन सब कुछ करने के बाद, ठीक है, रिंग 6 की हो चुकी है। बोलो भाई लोग, अगर एक्सपेंशन के बाद के हालात देखें तो रिंग कितने की हो चुकी है, बोलो बेटा जी 6 की, और यस बेटा जी यस, ये प्लस माइनस न्यूट्रल, और ये कार्बन किसका हो चुका है, रिंग का ये गेट खुल चुका है, और इस कार्बन पर कौन है, मिथाइल। मिथाइल किस पर है, रिंग के कार्बन पर है, मिथाइल रिंग के जिस कार्बन पर है प्लस उसके जस्ट बगल में, रिंग कितने की हो चुकी है, 6 की। सपोज आपने कहीं भी क्या लगा दिया, रिंग के किसी भी कार्बन पर मिथाइल लगा दिया, मिथाइल रिंग के जिस कार्बन पर है, मिथाइल रिंग के जिस कार्बन पर है उसके जस्ट बगल में प्लस है, उसके जस्ट बगल में प्लस है। ऐसा अपन ने बेसिक में किया, बार बार किया। इसके बाद एक्सपेंशन तो हो चुका है, लेकिन क्या ये कार्बोकेटाइन यहीं रुकेगा, कार्बोकेटाइन कह रहा है कि जम के नखरे करेगा, सारे नखरे मोस्ट स्टेबल होगा। अगर ये यहाँ से यहाँ जाए तो अल्फा एच इंक्रीज होंगे नहीं होंगे, इस टाइम इसके पास अल्फा एच कितने 3, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 4 7। तो अब ये क्या करेगा, शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग के बाद प्लस कहाँ पर मिलेगा, मिथाइल के नीचे, और यहाँ नखरे खत्म, तो जहाँ मिलेगा वहीं पर क्या आ जाएगा, Br। तो सेम कार्बन पर रिंग 6 की है, आपके आंसर को चेक करो, रिंग 6 की IUPAC लिख लिया करो, IUPAC का रिवीजन हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये बेसिक का रिवीजन ऐसे होगा, समझ रहे भाई लोग। क्वेश्चन जहाँ बनता है पॉसिबल स्ट्रक्चर और उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, ये मैं बार बार अपन आपसे रिवाइज करा ही देता हूँ। इफेक्ट की जहाँ जरूरत पड़ती है अपन रिवीजन कर ही रहे हैं।
तो पुराने 3 टॉपिक का रिवीजन जितना हो सकता है आप मिलके कर लें। ठीक है, मेन टॉपिक इंटरमीडिएट, इसके पीछे पढ़े रहेंगे, इसके दम पर आगे के सारे टॉपिक वैसे सेट होते जा रहे हैं। ये लो, बहुत छोटी लगेगी और नहीं एकदम इकट्ठी लगेगी, आपको लगेगा कि सब कुछ इकट्ठा किसमें हो गया है, इंटरमीडिएट में। बोलो भाई लोग, चेक करो आपका आंसर। रिंग 6 मेंबर्ड हो चुकी है, उसी कार्बन पर मिथाइल है और उसी कार्बन पर लास्ट में कौन है, ब्रोमीन। आ रहा है क्या आंसर सबके? चले, यस बेटा। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा है लेकिन फिर भी कर लो भाई। अभी जो क्वेश्चन किया उसी का एक छोटा पार्ट है एक तरह से। चलो, यस, सिंपल इसमें बेटा जी, 2 तो किनारे हैं, किस किनारे पर अटैक कराओगे, कहाँ बनाना चाहते हो, आप सब समझदार हो बेटा जी। H प्लस का अटैक, बोलो बेटा जी, H प्लस का अटैक इस किनारे पर कराओगे तो प्लस यहाँ बनेगा, और जहाँ बनेगा बेटा जी, आज जहाँ बनना है वहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल बनना है, उससे ज्यादा स्टेबल तो हो नहीं सकता, एक्सपेंशन हो नहीं सकता, क्योंकि आज रिंग के बाहर नहीं बना है, रिंग के अंदर बना है। तो जहाँ बना है वो वहाँ का वहीं सबसे ज्यादा चकाचक बना है। तो लास्ट में आप Cl को माइनस को यहीं लगा दो। सही बच्चों, रिंग 5 की 5 रहेगी, उसी पर CH3 है और उसी पर Cl है। ठीक है क्या? चलो बेटा जी, और क्वेश्चन करते हैं एक जोरदार, और लास्ट क्वेश्चन है, उसको और तोड़ लो ढंग से। इस रिएक्शन में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है उस पर आपको, चलो जी, और ये लो भाई लोग HX, ये लो। क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं होता, उससे बातें करो, रिएक्टेंट की नेचर। क्यों बेटा जी, ऑर्गेनिक में आपको चीजें कितनी दी जाती हैं, 2, रिएक्टेंट और कंडीशन। अब रिएक्टेंट उसने यूं लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स बड़ा ठाड़ा बना रखा है, तो उसको घबराना नहीं है, उससे आप बात करें। कौन है बेटा जी? कुछ नहीं है। यस, कौन है बेटा जी? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, चाहे डबल बॉन्ड साइकिल में हो चाहे साइकिल में हो, क्या फर्क पड़ता है बेटा जी? कौन है? एल्कीन है, एल्कीन है, एल्कीन की HX के साथ रिएक्शन, उसको तोड़ो, इसमें चेक करो। चलो, यस, क्वेश्चन नया नहीं है भाई, पूरे मन से डील करो, क्वेश्चन ये कराया हुआ है। अब जो मतलब लिखने में भी जिसको डर लग रहा है कि भाई क्वेश्चन लिखना भी, अब उसका तो भाई देख कोई इलाज नहीं है। और ये भी तय है, बात बड़ाई की लगेगी, घमंड की लगेगी, भाई के साथ सेट नहीं कर पा रहा कोई ऑर्गेनिक, तो फिर चांस कम ही है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बेटा जी, यस, कल देखो अपने मैकेनिज्म लिखी थी, आप सब बच्चे एक बार काम छोड़ो, स्टेप फर्स्ट पर चलो। आप मैकेनिज्म को लो, मैकेनिज्म में हमेशा क्वेश्चन में मैकेनिज्म को काम लो। अगर आपने सपोज इस रिएक्शन के 10 क्वेश्चन किए हैं और आपने 10 में 10 मैकेनिज्म लगाइए, आपका 10 बार तो मैकेनिज्म का रिवीजन अभी टॉपिक पढ़ते समय हो गया। फिर आप कुछ डीपीपी से करोगे, वहां हो जाएगा, आगे टेस्ट में करोगे, वहां हो जाएगा। इतना सारा मैकेनिज्म बहुत इजी लगता चला जाएगा। और ओवरऑल आपको पता है रिएक्शन का सबसे बड़ा हथियार क्या है? मैकेनिज्म ही है। देखो फर्स्ट स्टेप में उसने नखरे किए थे, नहीं किए थे H+ ने, बोलो भाई लोग। और उसके नखरे के लिए तो आपको क्या चलाना पड़ा था? आप बोलो यार, मैं बोलूं उसमें मजा नहीं है। स्टेप फर्स्ट में चलो,
H प्लस नखरे नहीं कर रही इंटरनेशनल फकीर और भैया प्लस और पाई के चक्कर में नहीं आऊंगा, पूरा माइनस चाहिए, उसको पूरा माइनस देने के लिए आपने क्या चलाया था, पाई चलाया था। तो कहाँ दिक्कत आ रही है भैया, ठीक है। ये अल्कीन सिग्मा और पाई, अभी भी कौन आएगा, तू आएगा, पूरा प्लस पूरा माइनस चाहिए तब आऊंगा, पाई को चला दो। पाई को सपोज आपने यहाँ चला दिया, यहाँ पर क्या आ गया माइनस और यहाँ पर क्या आ गया प्लस, लेबलिंग कर लो दोनों रिंग, ये रिंग ए और ये बी, ठीक है। सपोज बेटा जी आपने यहाँ पर माइनस बनाया है, यहाँ पर माइनस बनाया तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से बोलो बेटा जी क्या बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट चटकने लगा है तो रिएक्टेंट से रिएक्शन चलती है, कहाँ पर आ जाएगी, पहले इंटरमीडिएट पर आ जाएगी। और बोलो भाई लोग क्या हो गया, येलो रिंग, यस बेटा जी। ये कौन सी रिंग ए और ये कौन सी रिंग बी, आंसर देना। आपने पाई इधर चलाया, कौन सा चार्ज, बोलो नेगेटिव, नेगेटिव किससे न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव से, लेकिन यहाँ पर कौन सा चार्ज आया होगा, प्लस। और ऐसा इंटरमीडिएट अपन ने आज से पहले नहीं बनाया क्या, ठीक है। डाइएजोटाइजेशन में क्वेश्चन कराया था मैंने, ठीक है कि नहीं, दोनों रिंग एक्सपेंशन करेगी। चलो डबल तो छोड़ो, वो तो आगे जैसे जैसे बढ़ेगा मामला देखते जाएंगे, इसको देख करके सब बच्चे आंसर दे सकते हैं, कुछ भी नहीं है। रिंग एक्सपेंशन का पहला ही एग्जांपल है यार भैया, रिंग एक्सपेंशन में अपन ने 4 की रिंग बनाई थी, मैंने कई बार आपसे बोला और बुलवाया था, कहां पर, जस्ट बाहर, जस्ट बाहर, जस्ट बाहर, किसके जस्ट बाहर है, रिंग ए के जस्ट बाहर है। अब कार्बोकैटायन के आगे को साइकिल फाइकिल उसका वो सब देखा जाएगा, कांसेप्ट तो वो का वही है। बोलो भाई लोग कैंची चलाओगे प्लस अंदर आएगा और रिंग ए एक्सपेंशन करेगी, और एक्सपेंशन के बाद रिंग ए 4 से 5 की हो जाएगी, और जैसे एक्सपेंशन करेगी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, और ये प्लस कहां पर आ गया, यहाँ पर, ठीक है जी। रिंग दोनों एक जगह पर कॉमन हो चुकी है, स्पाइरो बन चुका है, यस। फर्स्ट एक्सपेंशन के बाद आपने करा ईमानदारी से दो, फर्स्ट एक्सपेंशन के बाद, एक्सपेंशन मतलब बाहर से अंदर लाना, किसने एक्सपेंशन किया है, ए ने, तो प्लस बी से निकल करके किसमें मिलेगा, ए में, ठीक है। जैसे ए में गया तब दोबारा बारी किसकी आ जाएगी, बी की आ जाएगी, दूसरा एक्सपेंशन बी करेगी। फर्स्ट एक्सपेंशन के बाद कितनी जगह पर कॉमन, एक जगह पर, तो दूसरे एक्सपेंशन के बाद 2 जगह पे कॉमन, दोनों रिंग एक्सपेंशन करके 4 से 5 और 2 जगह पे कॉमन बाइसाइक्लो कंपाउंड, और प्लस लास्ट में कहां पर मिलेगा, ब्रिज हेड पर, और उस पर लास्ट में क्या लगा दोगे आप, बोलो, खोलो पीछे डाइएजोटाइजेशन के क्वेश्चन देख पा, खोलो खोलो खोलो, नंबर 4 की रिएक्शन थी डाइएजोटाइजेशन के क्वेश्चन के अंदर, आपको यू का यू देखे मिले कि ना मिले। और बेटा जी की पॉइंट को मजाक में मत लेना, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट काम होता है। अब आप मजाक में लोगे हर चीज को तो इतने बड़े अपन नहीं होंगे कि सब कुछ ही हमें मजाक लगे। जो बहुत बड़े बन जाते हैं वो भी कभी सब चीज़ों की मजाक नहीं करते, और जो जितना बड़ा होता है वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो उतना ज़्यादा सिंसियर होता है, उसके लिए कुछ भी चीज़ मजाक नहीं होती, ठीक है नहीं। इसलिए कुछ चीजें की पॉइंट लिखोगे, आपके नोट्स बन रहे हैं, की पॉइंट जो बच्चा लिख रहा है उसको पता है की पॉइंट लिखने के लिए उसको रिएक्शन घर पर तसल्ली से जाके पढ़नी पड़ती है। आप घर पर जाओ तसल्ली से रिएक्शन पढ़ने लग जाओ, रिएक्शन को टाइम देने लग जाओ, यही तो हम चाहते हैं, जिससे आपको फायदा मिलेगा। की पॉइंट लिखने के लिए बच्चा इक्वेशन को भी देखता है, भाई कंसेप्ट को भी देखता है, मैकेनिज्म को देखता है, बड़े ध्यान से देखता है, और दो चीज को बड़े ध्यान से देखता है, एक तो इंटरमीडिएट को और एक आरडीएस को। और इंटरमीडिएट और आरडीएस किसी भी रिएक्शन का सबसे डेप्थ पार्ट होता है, इससे ज्यादा टफ हो क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, ठीक है जी। लेकिन फिर भी जबकि नीट तो पूछते भी नहीं इतनी ज्यादा, ठीक है। जेई और जेई में भी एडवांस है जो, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा चीजें पूछता है, रेट, रिएक्टिविटी, इंटरमीडिएट, लेकिन फिर भी अपन ओवरऑल कि क्वेश्चन करने का तरीका भी क्या है, मैकेनिज्म है, इसलिए नुकसान है नहीं। बोलो मिला नहीं मिला भाई लोग? दोनों रिंग एक्सपेंशन, फर्स्ट एक्सपेंशन के बाद एक जगह पे कॉमन, दूसरे के बाद 2 जगह पे कॉमन, बाईसाइक्लो पे रुकना, ब्रिज हेड पर रुकना, नेगेटिव,
नंबर 6 रिएक्शन कंप्लीट। बेटा जी 6 का ही रिपीट मैंने कहा था, इसीलिए 6 को बहुत तसल्ली से सेट किया मैकेनिज्म, क्योंकि हमें मालूम था 6 का रिपीट होगा किसमें, 7th में। यस बेटा जी मैंने इशारा भी किया था। देखना बच्चों, आज HX को ऐड किया है, H प्लस X माइनस, स्टेप फर्स्ट H प्लस आया, सेकंड में X आया, अब अपन जा रहे हैं किसमें, H2। समझना भाई, वाक्य हो जाएगा HOH, स्टेप फर्स्ट तो वहां भी सेम ही है, जिन कार्बोकेटाइन बनेगा नखरे करेगा, सेकंड में ये X माइनस से मिल गया, सेकंड में किससे मिल जाएगा, OH माइनस से। तो अगली हेडिंग करो बेटा जी, रिएक्शन किसकी है, अल्कीन की है। 6 का रिवीजन हो जाएगा, 7 सेट हो जाएगा। यस बेटा जी, किसको ऐड कर रहे हो, एडिशन ऑफ H2, और एडिशन ऑफ H2, लेकिन यहाँ प्रेजेंस भी इंपॉर्टेंट है। किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस का कंसेप्ट आपके पास है, आप बोलना चाहे तो इन द प्रेजेंस ऑफ। बेटा जी एक रिएक्शन की थी अपन ने नंबर 5 पर, वहां पर आपने -H2 किया था और वहीं अपने डायलॉग सेट किया था, हटाने के लिए कंसंट्रेट और जोड़ने के लिए डाइल्यूट। इन द प्रेजेंस ऑफ, बोलो बेटा जी, डाइल्यूट H2SO4। कंसेप्ट बेटा जी ये आप सब समझते हो, इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, कहीं पर डाइल्यूट वर्ड आ जाए, डाइल्यूट का मीनिंग इसमें क्या है, H2 है। क्या है, H2 है। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। यस बेटा जी, अपन ने हेडिंग की थी नंबर 5 की, माइनस को डिहाइड्रेशन, तो आने वाले को प्लस को क्या कहेंगे अपन, हाइड्रेशन कहेंगे। लिख दो बेटा जी, इस तरह से भी लिख दो, हाइड्रेशन ऑफ किसका, अल्कीन का। उसमें भी हेडिंग रह गई, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इन, किसमें कर रहे हो, एल्कीन, और एल्कीन को बड़ा लिखो, क्योंकि सारा खेल कौन जचाएगी, अल्कीन। यस बेटा जी, जैसे ही अपना कंसेप्ट था कि बच्चे को कहीं भी एल्केन की रिएक्शन, ऑफ एल्केन तो बच्चा कहता है शायद क्या मिलेगा, एल्केन बोले तो FSR। और मैंने आपको कहा है, फिर आज कह रहा हूँ, ठीक है नहीं, क्योंकि हर बच्चा मजाक में भी नहीं लेता, कुछ बच्चा 100% सिस्टम को फॉलो करता है, 100% बातों को मानता है। जो मान जाएगा वो नीट के पेपर के दिन मान जाएगा कि हाँ अगले ने तकलीफ दी, लेकिन मामला सेट हो गया। बेटा जी FSR होने का मतलब एल्केन 90% खत्म, एल्केन में मात्र एक साइड से एक पेज बाकी रहा है, नहीं कुछ नहीं, आप आर पार पढ़ लें एक अक्षर को, ठीक है। और अब एल्कीन की 2 रिएक्शन बड़ी रिएक्शन हो चुकी है, इसलिए आप किसको भी आप कर ले, एल्कीन को आप NCERT से पढ़ेंगे, आपको पक्का कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ लेसन का काफी सारा मामला मेरा ऑलरेडी तैयार है, ठीक है जी। रिएक्शन के पेज अभी देंगे आपको, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है जी। यस बेटा जी, इसको एक हेडिंग और देती है NCERT की, इस रिएक्शन को यहाँ आपने किससे कैटेलाइज किया है, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। कौन सा हाइड्रेशन, ऐसा हाइड्रेशन जिसको कैटेलाइज कौन करे, एसिड करे, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन और किसका है बेटा जी, एल्कीन। इस एल्कीन को आपको जरूर लिखना है, बार बार लिखना है। 3 जगह एल्कीन लिखा है तो कम से कम किसी एक जगह तो कह दो ना यार, बोलो भाई लोग, एल्कीन बोले तो एल्कीन पढ़ते ही किसकी याद आएगी, ER देखने को वापस से मिलेगी। बेटा जी एल्कीन रिएक्शन करने वाला है, रिएक्टेंट है, तो ये एल्कीन की रिएक्शन में मिलेगी। एल्कीन मैंने कल भी शायद पेज दिया है, 388 तक तो एल्कीन बन रहा है, एल्कीन का मेन कैरेक्टर है, तो बनते ही तुरंत रिएक्शन में जाएगा। पेज नंबर 389 आप समझ चुके हैं, नहीं समझ चुके हैं तो और सुन लो। मैंने जब रिएक्शन अपने हेडिंग किया था कौन सा, नंबर 5, और उसका इक्वेशन सेट कर रहे थे, खोल के देखो बेटा जी, 5th नंबर की रिएक्शन खोल के देखो, मेरी मत मानो, मैं इक्वेशन में लिखा के आया हूँ, ठीक है कि नहीं। आपसे ही कुछ बेटा जी, यस वहां आपने डिहाइड्रेशन किया था अल्कोहल में से, एल्कीन बनी थी, कंसंट्रेट H2SO4 था। आज कंसंट्रेट की जगह वहां भी लिखा आपने डाइल्यूट लेंगे, और मैंने कहा था कि 5th का जस्ट उल्टा किस में आएगा, 7th रिएक्शन में। आज अल्कीन में आप डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रेशन कर रहे हो, वापस कहां पर आ गए हो, अल्कोहल पर।
अल्कीन की रिएक्शन है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको इशारा मिल चुका, अल्कोहल है, अल्कोहल फॉर्मेशन, अल्कोहल बेटा जी 12th एनसीईआरटी का सेकंड लेसन है, और अल्कोहल फॉर्मेशन में ये फर्स्ट रिएक्शन है, पेज नंबर 12th एनसीईआरटी सेकंड लेसन पेज नंबर 3 to 9 पर यूं की यूं मिलेगी। ठीक है भाई लोग, तो यस बेटा जी एक बार थोड़ा सा अपन इक्वेशन सेट कर लेते हैं। किसकी रिएक्शन है? अल्कीन की, बहुत सिंपल सा सिंपल अल्कीन ले लेते हैं। यस बेटा जी, किसकी प्रेजेंस में है? कंसंट्रेट या डाइल्यूट? बोलो भाई लोग, डाइल्यूट, और डाइल्यूट का जो फंक्शन है वो -H2 या +H2। डाइल्यूट का मीनिंग क्या है? H2 है। यस बेटा जी, और यहाँ पर आपको क्या है पता, सिग्मा और पाई बोले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इससे मुलाकात पहले कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल करेगा। यस भाई लोग, कुछ चीजें बनेगी अभी लिखेंगे, और इसके पास पहले कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन बोले तो बच्चों को पहले से उसने लिख दिया है कि शायद यहाँ पर कौन सी रिएक्शन देखने को मिले, EAR। अल्कीन में सारी बीमारी पाई के कारण अल्कीन पाई को गायब करना चाहती है, चटकाना चाहती है। जैसे ही पाई चटकेगा दोनों ही कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होगी। देखना बेटा जी, नंबर 6 की इक्वेशन से इसको कंपेयर करना, वहां भी ऐसा ही हुआ था। किसी एक कार्बन को आपने H दिया था और दूसरे कार्बन को X माइनस दिया था। आज X माइनस की जगह क्या है? OH माइनस। OH जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है इसको बोलो भाई लोग आप अल्कोहल कह सकते नहीं कह सकते हैं? अल्कोहल फॉर्मेशन का मेथड है, अल्कीन की रिएक्शन है, EAR टाइप ऑफ रिएक्शन, अल्कीन की रिएक्शन तैयार हो रही है, अल्कोहल फॉर्मेशन का एक मेथड तैयार हो रहा है, एक टाइप की रिएक्शन तैयार हो रही है। और आप सब जानते हैं ये जो रिएक्शन है, बोलो भाई लोग, वाया NCC या वाया CC? यस बेटा जी, एक इंटरमीडिएट तैयार हो रहा है। तो कितने बेनिफिट है? 4। लेकिन प्रेजेंस किसकी है? डाइल्यूट H2SO4 की। क्यों डाइल्यूट H2SO4? रीजन देंगे अभी भाई लोग। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। इक्वेशन के बाद यहाँ पर भाई कंसेप्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी भाई लोग, तो सेकंड स्टेप आज यहाँ पर है, लिख लिया? हाँ, डाइल्यूट H2SO4 क्यों लिया उसका रीजन आपको सेकंड पार्ट में दे रहे हैं। और जो बच्चे अच्छे से रिएक्शंस पढ़ के आए हैं और ना भी पढ़ के आया हो, वो एक बात थोड़ी थोड़ी कोशिश करें। 11th-12th में कहीं भी पढ़ के आया, हल्का हल्का सा रिएक्शन याद आ रही होगी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, कल भी अपन ने जिक्र किया था, NCC के अंदर है। और एक रिएक्शन कल भी मैंने कही थी, HBO हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। तीनों ही रिएक्शन के अंदर, चलो तीनों ही रिएक्शन के अंदर अल्कीन की मुलाकात, तीनों ही रिएक्शन में बहुत ढंग से लाइन को पकड़ना चाहिए आपको। तीनों ही रिएक्शन में अल्कीन की मुलाकात H2 से कराई जाती है, H2 से कराई जाती है, तो अल्कीन की मुलाकात डायरेक्टली H2 से करवा देते। ठीक है जी, यस। आपने कहा है कि सर जो 7th रिएक्शन है वो 6 का रिपीट है। 6 में तो सर सिंपल 2 स्टेप थे, अल्कीन और HX, कुछ था ही नहीं। यार डाइल्यूट H2SO4 की कहाँ जरूरत पड़ी? जब आप कह रहे हैं कि 6 का ही रिपीट है तो H+ और OH- भेज देते। डाइल्यूट प्रेजेंस पे आपने इतनी दम क्यों लगाई? ये रीजन आपको भाई कंसेप्ट में मिल रहा है, आप थोड़ी सी मेरी हेल्प करें। CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब बोलते जाना है आपको बेटा जी दमादम। सिग्मा और पाई का मीनिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई या लो? हाई। यस बेटा जी, सीधी सी बात है। अल्कीन में क्या है लोचा? पाई का। अल्कीन चाहती क्या है? पाई को डोमिनेट करना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? देगा। देने वाला इलेक्ट्रोफाइल की तरह नहीं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। आज आप इसकी मुलाकात किससे करवाना चाहते हो? H2O से। ऑक्सीजन के पास बोलो बेटा जी 2 लोन पे है कि नहीं है? आप सब खूब पढ़ के आए जगह जगह
ठीक है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर, तो इसका तो बिहेवियर आप खूब ढंग से जानते हो, लेकिन छोड़ो, ज्यादा दिन की बात नहीं करते। डाइएजोटाइजेशन में लास्ट में आपने कार्बोकैटायन पर अटैक किससे कराया था? H2O। कहां से गया था? ओके, लोन पेयर से। इसके पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज अगर कहीं प्रेजेंट है तो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस किस बात को इंडिकेट करती है? डेफिशिएंसी व रिचनेस को। ये अपना लोन पेयर देगा। ये सेठ जी है, रिच है लोन पेयर से, और ये सेठ जी है पाई से। इसको घमंड अपने पाई का, एल्किन के पास है ही क्या? पाई। इसको घमंड पाई का और इसको घमंड लोन पेयर का। ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर अल्कीन की आप डायरेक्ट पानी से मुलाकात कराना चाहो तो लोन पेयर के पास कभी भी, न्यूक्लियोफाइल के पास कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं आता। किससे मुलाकात करवा रहे हो? अल्कीन से। अल्कीन के पास क्या है? पाई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, इलेक्ट्रॉन रिच के पास रिच नहीं जाता, फकीर जाता है। अल्कीन से मुलाकात इलेक्ट्रोफाइल करता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं करता। हम अल्कीन के अंदर H2 ऐड करना चाहते थे, एल्कीन ये डायलॉग बनना चाहिए, इसी की कोशिश में हूं। अल्कीन कभी भी पानी से डायरेक्ट मुलाकात नहीं करती, तो ये अल्कीन को अप्रोच डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि अल्कीन इसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है, अल्कीन इसको रिपेल कर रही है। तो डायरेक्ट तो ये कभी भी पानी से डायरेक्ट मुलाकात तो नहीं कर सकती, मजबूरी है। दोनों एक दूसरे से ऐड करना चाहते हैं, दोनों रिएक्शन करना चाहते हैं, रिएक्शन करेंगे भी, लेकिन पहले इनमें क्या है? नफरत है, रिपल्सन है, ठीक है, लड़ाई हो रखी है। तो इनके अंदर कॉम्प्रो करवाने के लिए किसी तीसरी चीज की जरूरत है। और अल्कीन की पानी से डायरेक्ट मुलाकात नहीं होती, ठीक है, बीच में किसी चीज की हेल्प लेनी पड़ती है। और हेल्प लेने के लिए अब आपके पास एकदम कंसेप्ट आर पार, कितनी चीजों की हेल्प? 3 चीजों की। अभी आप किसकी हेल्प ले रहे हो? H+ की। डाइल्यूट एस्टर क्या देगा अल्टीमेटली? H+ की, दूसरी Hg की, मरकरी की, और तीसरी बोरॉन की। ठीक है जी। जब H+ से एसिड से कैटेलाइज करोगे, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, जब मरकरी की हेल्प लोगे, ऐड मरकरी को करना है या ऐड H2O को, लेकिन मजबूरी है, डायरेक्ट मुलाकात H2O से नहीं करती, इसलिए पहले मरकरी आती है और अल्कीन को तैयार करती है, और फिर वो वाटर से रिएक्शन करने लगती है, और वाटर को ऐड करना टारगेट था, वो चली जाती है। आप देखो ना हेडिंग, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी आई भी है और चली भी गई है। उसका आना और जाना तो एक बहाना था, आना तो रियल में किसको था? H2O को, लेकिन H2 डायरेक्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो अल्कीन की नेचर ही ऐसी है। ठीक, वहां क्या बन जाएगा? आज CC, Hg में NCC और बोरॉन, सबने पढ़ी होगी, हेडिंग जरूर याद आएगी। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ना CC होगा ना NCC होगा, वहां वाया ट्रांजिशन स्टेट होगी। लेकिन NCC, Hg, OMDM अभी कोई दिक्कत नहीं, HBO, TS आए ना आए, अभी तो मैं जो कंसेप्ट बनाना चाहता हूँ वो 2 लाइन का, एक तो बच्चे का एकदम आर पार क्लियर कंसेप्ट हो, पूरे कॉन्फिडेंस से, अल्कीन, पानी, पाई, लोन पेयर, रिच, रिपल्सन, डायरेक्ट मुलाकात पॉसिबल नहीं है। एक तो ये लाइन पकड़ में आए और परमानेंट पकड़ में आए, कोई रिविजन ना हो आज की बात। और दूसरी कि डायरेक्ट तो मुलाकात नहीं है, तुम्हारे अंदर बीच में किसी चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये हेल्प आते ही बच्चे के दिमाग में टक टक आए, कितनी चीजों की हेल्प होती है? 3 चीजों की, H+, Hg और बोरॉन। ठीक है, इतना सा यहाँ पर आपके आ जाए तो आप इसको लिखो, और ये जो डायलॉग बना है इसको पेज के टॉप पर लो भाई लोग। देखो, डायरेक्ट मुलाकात पॉसिबल नहीं होगी। क्यों पॉसिबल नहीं है?
रीजन नहीं बेटा जी, दोनों रिएजेंट का आपके रिएक्टेंट का। अल्कीन में क्या है, दोनों प्राउड है, दोनों घमंडी है, वो भी सेठ और वो भी सेठ। वो तो कह रहा है मैं बड़ा सेठ और वो कह रहा है मैं बड़ा सेठ। न्यूक्लियोफाइल को कॉम्पीट करता है, रिपेल करता है, जबकि यहाँ रिपल्सन चाहिए या दोनों की रिएक्शन के लिए दोनों एक दूसरे के पास आए, अट्रैक्ट करें, अट्रैक्शन चाहिए। तो अल्कीन में जो घमंड है ना पाई का, अब पानी का दिमाग सरक गया है, ठीक है ना, पानी की इंसल्ट हुई है, पानी आया मुलाकात करने, लात मार के भगा दिया गया। हाँ, अब पानी ठनक गया कि अल्कीन तेरा घमंडी चूर करूँगा। तुझे घमंड किसका, पाई का। अब पाई पर ही अटैक है, ठीक है, इसलिए अब वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो 3 जिगरी बाइलें रखता है पक्के, जो उसके एडवर्स टाइम में काम देंगे कि भाई कोई नहीं मैं करूँगा मामला सेट। कितने बाइलें हैं, 3, H+, Hg और बोरोन। पेज के टॉप पर टिका हो बेटा जी। अल्कीन कभी भी पानी से डायरेक्ट मुलाकात नहीं कर सकती, लिख दो। अल्कीन कभी भी डायरेक्ट पानी से मुलाकात नहीं कर सकती, सही है। और नंबर 2 लिखो बेटा जी, नंबर 2, इस काम में 3 चीजों की हेल्प ली जाती है। इस काम में 3 चीजों की हेल्प ली जाती है, और 3 जो चीज है उनको लिख लो। पहली तो कौन सी चीज है, H+, और दूसरी कौन सी चीज है, Hg, और तीसरी कौन सी चीज है, बोरोन। H+ वाली रिएक्शन का नाम तो आप चल ही रहा है, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। Hg की जब आप हेल्प लेंगे तो हल्का सा लिख लेना वेरी शॉर्ट, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, OM-DM, ठीक है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन। और जब आप बोरोन वाले बाइले की हेल्प लोगे तो रिएक्शन का नाम HBO, हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन। सीधा पानी से जुड़ेगी या किसी चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, और कितनी चीजों की हेल्प है, 3 की। किस किस की, H+, Hg और बोरोन। अभी हम किसकी हेल्प ले रखी है, H+ की। अब चलो बेटा जी मैकेनिज्म, और सुन रहे हो, अगर वास्तव में ही एकदम पूरे मन से आप चीजें तैयार कर रहे हो तो बेटा जी इस बार तो स्टेप फर्स्ट भी आप करवा सकते हैं, कराओ। स्टेप फर्स्ट में आप जा सकते हैं, स्टेप सेकंड में भी आप जा सकते हैं, और स्टेप थर्ड में भी आप जा सकते हैं। एक बार करो कोशिश, निश्चित कोशिश करने से ही बैठेगा मामला। करो, लगाओ दिमाग, अपना डायलॉग होता है बोलना, सब बच्चे बोलना। सबसे पहले आज तक आप जब मैकेनिज्म को स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला इफेक्ट कंडीशन क्या है, तो इससे बात करो ना भाई, तू क्या देगा, क्या करेगा, क्या करो, उससे बात। चलो मैकेनिज्म कराओ यार भैया। मैकेनिज्म में सबसे पहला इफेक्ट कंडीशन का। कंडीशन क्या है, डाइल्यूट H+O4। H+O4 का नाम बोलना, सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड क्या देता है, बेबी H, तो ले लो। कंडीशन कह रहा है भैया डाइल्यूट H+O4 है, एसिड है, आज तक H+ देते, आज दे देंगे। मेरे H+ को लेकर रिएक्शन करने वाला कौन है, एल्कीन है। एल्कीन तू मेरा H+ लेके और चटक जा, रिएक्शन को स्टार्ट कर जा, इतना ही मैं कर सकता हूँ, ठीक। तो यस आओ, यस बेटा जी। कंडीशन की हेल्प से क्या स्टार्ट हो जाता है, स्टेप फर्स्ट को कम से कम कर ही दो। स्टेप फर्स्ट कौन है रिएक्शन में जाने वाला, रिएक्टेंट एल्कीन। जमाओ एल्कीन को, बातें करो एल्कीन से। एल्कीन कैसी है, तू क्या है, तुझे किस बात का घमंड है, क्या सामान पानी है, लेना है, देना तो क्या देना, लेना तो क्या लेना, ऐसे बातें करो, ठीक है कि नहीं। अल्कीन कह रही है आप नहीं मान रहे हो, मैंने यूं मजाक में नहीं बोला बेटा जी, इस स्टेप फर्स्ट आप सब कर सकते हैं, और नहीं कर रहे तो गड़बड़ है, करनी चाहिए।
चलो नंबर 6 पे चलना। 6 रिएक्शन खोलो। फिर क्या फायदा हुआ, एक जगह कोई कंसेप्ट बना उसका फिर आगे क्या मतलब। नंबर 6 खोलो, स्टेप फर्स्ट खोलो, देखो उसमें भी आप H+ से तो मिलवा रहे यार भैया, वो कौन सी बड़ी बात है यार भैया। H+ को कल भी आपने स्टेप फर्स्ट में मिलाया है, आज भी स्टेप फर्स्ट में, कल स्टेप फर्स्ट में मिलाते समय आपने जो जो चीज सीखी तैयार की उसी तरह से जाएगा, ले जाओ यार भैया। यस, एल्कीन पाई, अरे बोलो, बार बार लिखा है, कोई 20 बार तो मैं लिख चुका। पाई का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगी नहीं, पाई को देना चाहेगी, और ये किससे मुलाकात करेगी, H+ इज न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अब तो बोलो ना, इलेक्ट्रोफाइल को आप सीधा ही एल्किन के पास ले जाओगे, ले जाने से पहले इलेक्ट्रोफाइल को चेक करोगे, इलेक्ट्रोफाइल को चेक नहीं करोगे, इलेक्ट्रोफाइल को चेक करेंगे कि लोन पेयर वाला है या बिना लोन पेयर वाला। बातें करो ना, बोलो भाई लोग, क्या भूल गए, कल अगला टक से आ गया था, एकदम पक्की डील करके आया था, पाई के चक्कर में नहीं आऊंगा, इंटरनेशनल फकीर हूं, समझ रहे हो ना, पूरा प्लस पूरा माइनस चाहिए। कल फर्स्ट स्टेप में मैंने जो बोला आपने बोला वो लगा दो यार भैया, पूरा प्लस इंटरनेशनल बर्बाद, पाई नहीं चाहिए, पाई चाहिए कंप्लीट माइनस चाहिए, पाई को ट्रांसफर करोगे नहीं करोगे, और तेरे चक्कर में ऐसा करना, कौन सा इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बोलो ना भाई लोग, क्या बन चुका है, CS2 बोलो भाई लोग, माइनस और प्लस, और बोलो भाई लोग H+ कहां पर मरेगा, माइनस के पास, क्या बनेगा बच्चों, CS3 और CS2 और ये प्लस। अब तो आपका एकदम जिगरी भाईला बन जाना चाहिए कार्बोकैटायन यार, इतना प्यार कर रहे हो आप कार्बोकैटायन को, तू क्या है इंटरमीडिएट, कैसा NCC, पक्का ना, जा बनेगा वहीं बिखरेगा, यही भैया बाढ़ में गए, सारे स्टेप आगे, जहाँ बने वहीं टाइम दो, शांति चाहिए, डिसाइड करेंगे। सही है क्या, शांति दो कार्बोकैटायन को, मुझे नहीं चाहिए, मैं पहले से शांत हूँ एकदम, ठीक है। हाँ सुन रहे हो, स्टेप फर्स्ट की हेडिंग तो लिख दो। अब तुम भी कार्बोकैटायन ही हो, तुम तो कार्बोकैटायन के बाप हो, पहले बिखरे रहते हो। यस बच्चों, इसमें जो हुआ वही लिखना है। क्या है यार भाई यार, आप इस H+ को प्रोटॉन नहीं कह सकते कि यार, क्या यार, कौन है ये अल्कीन की मुलाकात किससे करवा रहे हो, प्रोटॉन से, कह दो ना अल्कीन का प्रोटोनेशन हुआ है। एक तो रिएक्शन में हुआ क्या है, रिएक्टेंट ने क्या किया, इसके हिसाब से हेडिंग बनती है, और एक बना क्या है, इसके हिसाब से कह दो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। लिखो NCERT का पेज नंबर दिया है ना अभी, आपको चेक करवाएंगे यार भैया। अब इससे ज्यादा सीधा मास्टर मिलेगा जो हमेशा कहता है कि चेक कर लो मुझे, क्यों भाई लोग, हाँ सीधा, जी कह रही अच्छा तू सीधा। चलो, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन और ऑब्लिक करके जो बना उसका कहते हो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। सही है क्या? इंटरमीडिएट जिस स्टेप ने दिया है यार, वो आपके लिए कीमती स्टेप नहीं है क्या? तो प्यार से संभाल के रखो। और नंबर 6 रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप को 7th के फर्स्ट स्टेप से कंपेयर करो, बताओ क्या एक्स्ट्रा है यार, बताओ, बोलो, अरे बोलो, ठीक है कि नहीं है? ओए H2 है ना, H2 आप हमारी नजर नहीं है, लेकिन H2 इंसल्ट H2 ये बेचारे की, ठीक है कि नहीं? ठीक है, दुर्दर्द उसको है, ठीक है, वो अपने पूरी ताकत में है, पूरी तैयारी में है,
एल्कीन, तुझे घमंड पाई का, पाई देखो स्टाइल में खुद आया नहीं और अब भाईले को भेज दिया, और भाईले ने देखो क्या गरीब बन के, और देख लो सेठ जी की क्या हालत कर दी है, नहीं कर दिया हालत। अरे यार प्लस कार्बोहाइड्रेट, अरे यार भाई यार अपन ने बहुत पहले डायलॉग सेट कर दिया कि आपको आज के बाद कहीं भी सी प्लस मिले क्या कहोगे, सी प्लस बोले तो प्लस प्लस मतलब कमी, कमी मतलब इलेक्ट्रोफाइल, लिखो पेज के टॉप पर, सी प्लस बोले तो इलेक्ट्रोफाइल, सी प्लस बोले तो इलेक्ट्रोफाइल, प्लस प्लस किस बात का इंडिकेशन है, रिचनेस का या डेफिशिएंसी का। जो अल्कीन होए, जो अल्कीन पहले स्टेप में नखरे कर रही थी, लात मार रही थी, भगा रही थी, इंसल्ट कर रही थी, वही अल्कीन पाई लूट गया, घमंड चूर, वही अल्कीन अब है ना बुलाएगी नहीं, हाथ जोड़ के बुलाएगी, आओ पधारो, ठीक है कि नहीं, वापसी आपके बिना मरी जाएंगे। स्टेप सेकंड, चलो इसके नखरे पकड़े खत्म हो गए, नखरे खत्म होने के बाद तो कहेगा कि आगे मरे, आगे कौन से मरेगा, सेकंड में आ जाओ, सेकंड में, सेकंड को कौन लेके जाएगा, अरे जो फर्स्ट में बना है यही तो मरेगा, इसी को ले आओ यहाँ पर कि आ जा, और इससे बात कर लो कि बोल क्या चाहता है, चाहता क्या है, साफ साफ कह रहा है कि फकीर हो यार, कि तू ही तो है, तू ही तो है ये, अरे ये ही तो है, ये ही तो बदली है, यहाँ तो बड़ा घमंड था तुझे, पाई है सेठ जी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, लेना नहीं देना है, पानी को मत लाओ, ये मत लाओ, अब कह रहे पानी को लाओ, यस H2O ऊपर क्या चीज है, लॉन्ग पेयर। सुन लाने पाने से पहले पानी से बात करो, पानी क्या कह रहा है कि वो पानी क्या हालचाल है, कि अपने तो वही हड्डी वही खाल, वैसे के वैसे ही है, अपन तो परसों भी लॉन्ग पेयर वाले थे, कल भी आज भी, वो जरूर है कि हमें फर्स्ट स्टेप में आए थे, इससे मुलाकात करनी, इसने भगा दिया, कोई बात नहीं, हमने वेट किया, टाइम आता है सबका, स्टेप फर्स्ट में नहीं तो किस में आ गया, स्टेप सेकंड में आ गया, ठीक है, प्लस कमी, बोलो भाई लोग, आपने अभी अभी तो कहा है किसकी तरह बिहेव करेगा, और ये लॉन्ग पेयर देगा देगा, देने वाला देने वाला, लॉन्ग पेयर देंगे और ये प्लस लेगा, प्लस और ओ का मामला सेट कर दो, सुन रहे हो क्या, इस H2 को ऐसे लिख दूं क्या, ओए बच्चों बोर्ड पर देखो यार, कहाँ मर गए तुम, लेने वाला सेट, देने वाला अब सेट, पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, तो इसमें हुआ क्या, जो हुआ वो देख लो, इसको अपन ने पहले भी कहा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, बोलो जी कौन सा आयन, ऑक्सोनियम आयन, कौन सा आयन, ऑक्सोनियम आयन, यस। सुनना भाई लोग, हेडिंग बना रहे हैं स्टेप सेकंड की, सुन लो, किसने अटैक किया है, H2O में, लेकिन आप यहाँ पर ये भी क्लियर कहेंगे, ये अपने आप में क्वेश्चन है, ये हेडिंग भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो सीक्वेंस से पूछ लेता है, वो पूछ लेता है कि ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में कौन सा स्टेप नहीं है, कौन सा स्टेप है, इसलिए कह रहा हूँ बेटा जी, तब वो फिर आपको ये लिख के स्टेप नहीं देगा, वो हेडिंग से देगा, स्टेटमेंट के क्वेश्चन देगा, इसलिए हमेशा हेडिंग पर आपसे काम करवाता हूँ, प्लीज आए आप बेटा जी। यस, H2O ने अटैक किया, तीन चीज संभाल ली है, किसने अटैक किया, क्या बन के किया और कहां किया, तूने किया, ये बन के किया और इस पर किया, तो स्टेप सेकंड में क्या हो रहा है, लिखना नहीं है, अभी सुना हो यार, अटैक ऑफ, अब बोलो अटैक ऑफ, अरे लिखो तो मत, लिख सुनाओ से, लिखाने सुनने के लिए थोड़ी मना किया है, लिख भी नहीं रहे, सुना भी, क्या बोलो, तू बोलो, अटैक ऑफ H2 एज न्यूक्लियोफाइल एट C पॉजिटिव, ठीक है, ये तो इसके हिसाब से किया, क्या किया और क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ दैट, ये लो हेडिंग लिख दो, लिखो, मैं कर देता हूँ, लिखो, H2O ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल बन के किया और C प्लस पर किया, लिखो स्टेप सेकंड हेडिंग, अटैक ऑफ H2O
अटैक ऑफ H2O एज ये बात छोटी लग रही बेटा जी, प्लीज ये एज न्यूक्लियोफाइल, इस पर जरूर स्ट्रेस करें, ये क्वेश्चन है अपने आप में भाई, कि जब H2 अटैक करता है तो क्या बन के, न्यूक्लियोफाइल बन के। अटैक ऑफ H2O एज न्यूक्लियोफाइल एट C+, ये और ऑब्लिक करके दूसरी हेडिंग बोल रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम। इस ऑक्सोनियम आयन के ऊपर भूल के और अच्छे से देखो आप, ठीक है कि नहीं। और अब आप आपकी इक्वेशन पर चलो, इक्वेशन भी वही है आपके पास में, आप आपके प्रोडक्ट के आसपास हैं। देखो आप ऑक्सोनियम आयन को घूर के देखो, लगभग अल्कोहल का जैसा ही तो है, बस एक काम एक्स्ट्रा है, प्रोटॉन, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये अल्कोहल ही हो, इसका दूसरा नाम और क्या कह सकते हैं अपन, प्रोटोनेटेड अल्कोहल कह सकते, नहीं कह सकते। लिखो ना जी, ये वर्ड भी आपको हेल्प करेगा। अल्कोहल का जैसा ये प्रोटोन एक्स्ट्रा है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये एनसीईआरटी ने ये वर्ड काम लिया है ऑक्सोनियम आयन के बजाय, इसलिए मैंने लिखवा दिया और लग भी रहा है। अब देखो आप सेकंड पर रुक जाओ, सेकंड पर रुक जाओ बेटा जी। ऐसा कैसा फिफ्थ में हुआ था, ऐसा कैसा ही फिफ्थ में हुआ था, अगर आपको याद आए तो। सबसे बड़ी बात नोट्स यहाँ पर है बेटा जी। फिफ्थ में क्या टारगेट था, मैं सुना रहा हूँ आप सुनते जाए बस। -H2, आज क्या करना है, +H2। वहाँ -H2 होता किसमें, सेकंड स्टेप में। वहाँ कौन सा एसिड था, कंसंट्रेट H2SO4। वहाँ भी क्या था, H+, आज भी क्या है, H+। वहाँ भी पहले H+ को लेके आए थे, वहाँ भी आपने प्रोटोनेशन किया था, यहाँ भी प्रोटोनेशन किया है। करना वहाँ -H2 था, -H2 से पहले आप स्टेप फर्स्ट एक्स्ट्रा कर चुके थे, प्रोटोनेशन एक्स्ट्रा कर चुके थे। आपको प्रोटोनेशन को, स्टेप फर्स्ट को बैलेंस करना था, इसलिए आपने फर्स्ट को किससे बैलेंस किया था, थर्ड से। आप देखो बेटा जी, आज हेडिंग पढ़ो, आप हेडिंग पे चलो, इस रिएक्शन की हेडिंग पे चलो। क्या टारगेट है आपका, क्या करना, हाइड्रेशन, ठीक है। क्या ऐड करना, +H2। कौन से स्टेप में हो चुका है, कौन से स्टेप में हो चुका है, सेकंड, ठीक है, सेकंड में। तो जो फर्स्ट में आपने किया वो तो फालतू का काम कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया ना आपने। बच्चा कह रहा है कि जब जोड़ना ही पानी था, +H2 करना था, तो ये फर्स्ट क्यों किया अपन, मजबूरी थी। गए थे हम फर्स्ट में, डायरेक्ट पानी को लेके गए थे, लेकिन डायरेक्ट मुलाकात हो ही नहीं पाई, इसलिए मजबूरी थी कि पानी की मुलाकात फर्स्ट में नहीं होगी, सेकंड में होगी, इसलिए मजबूरी थी हमारी, शौक नहीं था। H+ को पहले स्टेप में भेजना हमारी मजबूरी है। क्यों, किसके पास जा रहे हैं, अल्कीन के पास। अल्कीन मिलती किससे, डायरेक्ट, इसलिए अल्कीन मुलाकात तो सबसे पहले किससे करेगी, इलेक्ट्रोफाइल से। आप न्यूक्लियोफाइल को कल की मैकेनिज्म खोलो 6 नंबर की, आप न्यूक्लियोफाइल को कौन से स्टेप में लेके गए हो, देख लो। आपने खुद ने हेडिंग लिखा है, अपने हाथों से लिखा है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आज भी आप न्यूक्लियोफाइल को कहां पर लेके आए हो, आज भी न्यूक्लियोफाइल को कहां पर लेके आए हो, ठीक है। अल्कीन न्यूक्लियोफाइल से डायरेक्ट मिलती नहीं है, सबसे पहले डायरेक्ट तो किससे मिलती है, इलेक्ट्रोफाइल से। हमें जोड़ना किसको था, H2 को, लेकिन हम पहले स्टेप में इसकी मुलाकात नहीं करवा सकते, इसलिए हमारी मजबूरी थी। चलो मजबूरी थी तब अपन ने भेज दिया, लेकिन अब तो हमारा टारगेट पूरा हो गया। अब तो हम टारगेट हमने पहले से फिक्स था कि अब एल्कीन के साथ इसको प्लस करेंगे। हो गया, हो जाने के बाद तो उसको हटा दो। आपने स्टेप फर्स्ट में खुद ने हेडिंग लिखा है क्या, प्रोटोनेशन, ठीक है कि नहीं है। इसको बैलेंस करेंगे किसमें, स्टेप थर्ड में। और सुनना भाई लोग, आप कह रहे हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट के बिल्कुल आसपास हैं, लिखा भी है, इसीलिए लिखा है। बस क्या एक्स्ट्रा है, आपको क्या बनाना है, अल्कोहल, ओनली अल्कोहल। और आप है कहाँ पर, प्रोटोनेटेड। आपको अल्कोहल पर जाना है तो इस प्रोटोन को हटा दो, ठीक है ना। क्या कर दो, डीप्रोटोनेशन। ये स्टेप कहाँ पर रुके हो आप, स्टेप सेकंड के बाद, यही तो किस में जाएगा, तो स्टेप थर्ड में कौन जा रहा है, ऑक्सोनियम आयन जा रहा है या
प्रोटोनेटेड जा रहा है, तो करोगे किसका? इसी का तो करोगे। क्या करोगे? फर्स्ट को बैलेंस करना है। फर्स्ट में क्या किया? फर्स्ट में क्या किया? प्रोटोनेशन। फर्स्ट में क्या किया? प्लस H प्लस, तो यहाँ उल्टा क्या? माइनस H प्लस। प्रोटॉन का आना, जाना, और लेके कौन जाएगा? स्टेप थर्ड को तो बच्चा क्या कह सकता है? तेरा डीप्रोटोनेशन करेंगे। तेरा कह दो, चाहे तेरा कह दो, कैसे कह दो, मैं बोल रहा हूँ चेक करना। डीप्रोटोनेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, सही है कि नहीं है? लिख दो स्टेप थर्ड, सिंपल। आ जाओ। बोलो भाई लूप किसको हटा दो? H प्लस बॉन्ड लूप लो, क्या हो रहा है? माइनस, और किसका माइनस? H प्लस प्रोटॉन प्लस किया, माइनस कर रहे हो क्योंकि आपको फर्स्ट को कैंसिल करना है। किससे कर रहे हो? थर्ड से। प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, किसका? इसका। ये क्या है? ये देख लो। बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, CH2 और CH2, इसको क्या मिला है? OH, और इसको क्या मिल चुका था? H। बोलो भाई लोग कहां पर आप आके रुक गए? आपकी प्रोडक्ट अल्कोहल। सही है। वापस सेकेंड स्टेप पर चलो। किसको लेके आए थे आप? H2O को। ये रहा H2, ठीक है। लेकर के बराबर आप अटैक करो बेटा जी, थोड़ी देर अटैक की पॉइंट, इसके बाद क्वेश्चन है। आप लेके किसको आए? H2O को। ये रहा H2O, और इस H2O में से ही, इस H2O में से कुछ बच्चे सही ढंग से देखते ही नहीं, एक दो बच्चे हैं भाई लोग, ठीक है। उससे देखो मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है कि जब तक कहीं भी किसी भी कोचिंग में आप, ठीक है, मेरे से नहीं किसी भगवान से भी पढ़ो तो उस भगवान की बात भी सुननी तो पड़ेगी यार, ठीक है। मैं तो चलो बहुत सिंपल आदमी हूँ, किसी ऑर्गेनिक के फादर से पढ़ो, किसी गॉड से पढ़ो, तो गॉड क्या बोल रहा है ये तो सुनना पड़ेगा ना भाई यार, ठीक है नहीं है। आप मान लिए बहुत VIP है, बहुत रिच फैमिली से हैं, आप इंडिया के अंदर 1.5-2 CR खर्च कर सकते हैं, आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है, राजस्थान के अंदर सबसे अच्छी महात्मा गांधी मानी जाती है, तो वहाँ उस मेडिकल कॉलेज के अंदर वो प्रोफेसर क्या कह रहा है ये तो वहाँ भी सुनना पड़ेगा ना, ठीक है। और चलो मान लिया छोड़ो, आप दूसरा काम करोगे तो बेटा जी कोई भी काम हो कम से कम वहाँ हमारी ईमानदारी होनी चाहिए, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। क्लास में बैठे अगला पागलों की तरह बार बार जब बेटा जी मैकेनिज्म एक बार बोलने का काम मेरा, यहाँ मैकेनिज्म कराए यहाँ वही कराए, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि एकदम बच्चे को पूरा एकदम तगड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ये क्वेश्चन हो गए, खत्म कहानी। आओ बेटा जी सब बच्चे और देखो, बाकी तो देखो यार बेटा जी, ये H2 कहाँ है? ये रहा, यही तो गया आगे, यही तो जा रहा है आगे, वहां आगे जगह नहीं थी इसलिए अपन ने यहाँ लिख लिया, ठीक है, यही तो गया है, यही तो आया। कौन था सेकंड स्टेप में? H2 के अंदर से आपने क्या चुरा लिया लास्ट में? अगर इन दोनों स्टेप का, आप इन दोनों स्टेप का टोटल अगर आप नेट लेके आओ, इसका रिजल्ट लेके आओ, तो इन दोनों स्टेप ने आपको क्या दिया है? OH दिया है, सही है क्या? दिया था H2, तीसरे में वापस से हमसे क्या ले लिया? H ले लिया, तो ओवरऑल हमें क्या दिया? OH। ओवरऑल हमें क्या दिया? OH, ठीक है। और पहले क्या दे चुका था? इस पर क्या आ चुका था? यहाँ पर ये देखो, इसको क्या मिल चुका था? इसीलिए मैंने अलग से लिखा है, इसको क्या मिल चुका था? HOH का आना, हाइड्रेशन। हमारा टारगेट भी क्या था? हाइड्रेशन। ये लो जी, इंटरमीडिएट मिल गया। और हम मैकेनिज्म में दूसरी किस चीज की तलाश करते हैं? रेट की, जो इंटरमीडिएट वाला स्टेप है, लिख लो बेटा जी, यही क्या चीज है? RDS। इसका मतलब आपके लिए सबसे ज्यादा जानदार स्टेप कौन सा बन चुका है? फर्स्ट। ये लो, फर्स्ट को अगर जगह तो बॉक्स में ले लो, इसी को किस में उठा के लिख लेना? की पॉइंट में लिख लेना। की पॉइंट में बहुत मेहनत कर सकते हैं आप, बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं की पॉइंट के अंदर। एक तो बच्चा इतना ही लिखे कि RDS क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, एक इस स्टेप को वापस वहां लिखे, अंतर है।
तो बेटा जी कॉन्फिडेंस लाने के लिए, सब्जेक्ट की पूरी ग्रिप बढ़ाने के लिए, उसको पूरा का पूरा कहते हैं ना खाने के लिए अपने हिसाब से खाया जाएगा। कोचिंग और टीचरों के भरोसे तो बस रास्ते मिलते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है भाई। सिलेक्शन अपनी दम से होता है, और जो दम रखते हैं, दमदार होते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं, वो बिना कोचिंगों के भी सेलेक्ट होते हैं। जरूरत ही नहीं होती कोचिंग फैकल्टी। एनसीईआरटी की लाइन है यार, करने वाले लोग गवर्नमेंट स्कूल से, आपको ये मजाक लग रही है, करने वाले लोग गवर्नमेंट स्कूल से, ठीक है। जो लोकल बच्चे जानते हैं, ठीक है, यहाँ एक छोटा सा कस्बा है, गांव भी है, कांवट। ये मैं आपके मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूँ, रियल बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई यूं बड़ाई मेरी इसमें। कांवट की गवर्नमेंट स्कूल आपके प्रॉपर सीकर से, यहाँ से करीब कांवट पड़ता है, करीब 70 किलोमीटर के आसपास। यहाँ से सीकर से, मैंने देखा जी, सीकर से अच्छे वीआईपीज जिनके फादर उस समय डॉक्टर थे, एडवोकेट थे, ठीक है, यहाँ पर, और अपने यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, एसके स्कूल, ठीक है कि नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में कौन जाता है आप भी जानते हो, जिसके पास प्राइवेट स्कूल की कितनी फीस होती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20, 30, 50 हज़ार रुपये, वो भी भरने के लिए नहीं होती है। लेकिन जिनके पास पैसा भरने के लिए था, वो भी कांवट की गवर्नमेंट स्कूल में 10th पास करने के बाद बच्चे को वहाँ बायोलॉजी एडमिशन दिलवा के आते थे, यहाँ से दूर। और वहाँ पर कोई ऐसा कल्चर नहीं था जैसे सीकर की तरह लोगों ने बिजनेस बना रखा है, हर घर में हॉस्टल खोल के बैठे हैं, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस नहीं था। लोगों के घरों में बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करा कर कि भाई तू ही खाना दे देना, ध्यान रख लेना। और ठीक है कि नहीं, आपके 2005 के अंदर एक छोरी अग्रवाल छोरी, जब स्टेट पीएमटी अलग अलग होती थी सारे स्टेट की, दिल्ली पीएमटी, हरियाणा पीएमटी, पंजाब, हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान का इलाका है, ठीक है, एसएमएस गई है विद 12th कांवट से, ठीक है जी। दुनिया भर की रैंक 40 हुई है 2008 के अंदर, ठीक है जी। मेरा बहुत अच्छा, जो आज बहुत शानदार, ठीक है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, मनीष जांगीर, कांवट के पास में एक गांव है, ठीक है, हरजनपुरा, वहां से तो मेरे भाई करने वाले ऐसे भी कर जाते हैं। लेकिन बायोलॉजी स्ट्रीम थी, वहां पर 3 टीचर थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संडे को भी क्लास लगाते थे। और जो बोर्ड की जो बुक थी उसके अंदर जो भी एग्जाम्पल है, पीछे एक्सरसाइज है, जो भी लिखा है, उसको पूरे मन से, पूरे ताकत से करवाते थे, और बच्चे धड़ाधड़ खूब सेलेक्ट हुए, ठीक है। एक अशोक यादव 2005 के अंदर ही एसएमएस से करके, और खंडेला के अंदर, ठीक है, बहुत शानदार प्रैक्टिस जमा रखी, वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो करने वाले लोग ऐसे भी आपके एसके कॉलेज से, एसके स्कूल से आरपीएमटी के अंदर, जिस समय कोटा की एलएन परवान पर थी, हम भी पढ़े वहां पर, कोटा की एलएन जो पूरे के पूरे कंट्री के अंदर परवान पर थी, तूती बोलती थी, ठीक है नहीं, उस पूरी की पूरी एलएन को एक तरफ, और यहाँ का मेहता सरनेम बच्चा था, ठीक है नहीं, एसके स्कूल से विद 12th राजस्थान पीएमटी फर्स्ट रैंक। तो करने के लिए बेटा जी खुद की दमखम चाहिए। कोचिंग टीचर ये तो पूरा एक थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, खुद का ही इंटरेस्ट होना चाहिए। हम क्लास में बैठ के यार, ठीक है, टीचर की बात सुन भी नहीं सकते, तो हम क्लास में पहली बार बैठे क्यों हैं, कोचिंग आए क्यों हैं, ठीक है जी। कुछ बच्चे कहते हैं हम तो सब क्वालिफाई करने आए हैं, ठीक है, क्वालिफाई करना है तो तू आराम से मजे कर, क्वालिफाई करने का जुगाड़ मेरे पास है, महीने भर मेरे कांटेक्ट में रहना, क्वालिफाई करवा दूंगा मैं। कुछ ही नहीं क्वालिफाई के अंदर, तो क्वालिफाई करने के लिए भी साल भर क्यों परेशान हो रहा है, क्वालिफाई करवाता हूँ हर साल, क्योंकि मेरा खुद का दूसरा काम है, एब्रोड और इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कंपनी है मेरी खुद की, करवाता हूँ हर साल। 10, 12, 15 बच्चे आते हैं, महीने भर पहले आते हैं, टक उनको उतना ही पढ़ाते हैं जो हटाई, तो कम से कम यार बैठे तो सही यार, अगला आदमी मैकेनिज्म, डेप्थ, हर चीज, फिर क्या 1-2 भी यूं होता है ना वीआईपी, तो हमारा क्या है फिर वीआईपी से कोई बना नहीं, क्यों हम वीआईपी है नहीं, हम कैसे आदमी हैं, एकदम नॉर्मल आदमी,
वीआईपी होते तो वीआईपी से मामला सेट हो जाता। हम यहाँ इस कोशिश में थे कि इन दोनों का बच्चा नेट रिजल्टेंट ढूंढ ले कि तूने यहाँ पर सेकंड में H2 दिया और इस H2 के अंदर से ही तूने, क्योंकि फर्स्ट में जो दिया वो यहाँ नहीं है यार, फर्स्ट में जो दिया वो ये है यार, ठीक नहीं। ये सारा मामला किसका है, सेकंड में दिया और H वापस ले लिया। मैंने वही तो कहा था, हम क्वेश्चन करवाने के लिए बच्चे का कॉन्फिडेंस लाने वाले थे कि बेटा जी ओवरऑल तू तेरा वही डायलॉग बना ले, स्टेप फर्स्ट में H और स्टेप सेकंड में OH, H आएगा कार्बोकेटाइन बनेगा, नखरे करेगा, रिएक्शन करने वाली एल्कीन है, सारी की सारी एल्कीन के टाइप अभी डील करें। अपन कोई नई एल्कीन तो पैदा कर नहीं सकते, रिएक्टेंट एल्कीन वही एल्कीन रहेगी, वही रहेगा, वही कार्बोकेटाइन, वही नखरे। लास्ट में अपन कह रहे थे नखरे के बाद जहां रुकता था वहां पर X माइनस, आज नखरे के बाद क्या कह देंगे, OH माइनस। हम वहां उस डायलॉग पर आने के लिए बच्चा खुद से बात करेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे ऐसा कर लेंगे, खत्म। सबसे ज्यादा जानदार स्टेप फर्स्ट की पॉइंट आपको लिखने है भाई लोग, ठीक है, की पॉइंट लिखने। चले बच्चों लिख लिया सारा मामला। डायरेक्ट मुलाकात क्यों नहीं कराई, पानी इससे प्यार से मिला है, इसने तो पास आने नहीं दिया। क्यों नहीं आने दिया, रिच था और ये डेफिशिएंट था। इसलिए एल्कीन के साथ अगर पानी की मुलाकात करवानी है तो मुलाकात से पहले ये कंसेप्ट आर पार रहेगा आगे तक भी, तीनों रिएक्शन में आपको एल्कीन का पहले पाई गायब करना पड़ेगा और इस पाई को गायब भी करती है Hg बोरोन और H+। और ये तीनों चीज पानी से पहले जाती हैं, अल्कीन के घमंड पाई को खत्म करती हैं और अल्कीन फिर पानी से मुलाकात सेकंड स्टेप में करने लगता है। क्वेश्चन बेटा जी वो के वही है, क्योंकि अल्कीन ही तो रिएक्शन कर रही थी 6 में, आज भी अल्कीन है, वही रिएक्टेंट का डिजाइन है, वही इंटरमीडिएट, वही नखरे, बस अंतर क्या है, लास्ट में X माइनस, आज लास्ट में OH माइनस। ठीक है बेटा जी, ये लो फास्ट करो बेटा जी। कौन सा H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट बोले तो H2 और सिंपल कर लो, कैसे तोड़ लो इसको, H+ और प्लस OH माइनस, ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन से मुलाकात फर्स्ट टाइम कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। 20 बार बोर्ड पर लिखा है, अब तो आप भी चेक करने लगो। इलेक्ट्रोफाइल को ले जाने से पहले लॉन पेयर का मामला चेक करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो पता पड़ेगा सीसी में या एनसीसी में। अभी तो क्लास में चल रहा है, करंट का टॉपिक है, सबको पता है सीसी चल रहा है, लेकिन वहां कौन कहने वाला होगा, वहां अपनी खुद की दम पर डिसाइड करेंगे। बोलो भाई लोग, स्टार्टिंग से अटैक आप कहां पर कराओगे, उस जगह पर अटैक कराओगे ताकि बनने वाला इंटरमीडिएट स्टेबल से स्टेबल होता चला जाए। वो का वही है भाई लोग यार, ठीक नहीं। यहाँ पर आप अटैक कराओगे, प्लस यहाँ बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ से मिथाइल लेके चले जाओगे, 2 मिथाइल यहाँ पर और 2 मिथाइल यहाँ पर, लास्ट फाइनल प्लस यहाँ रुकेगा, प्लस यहाँ रुकेगा, तो लास्ट में OH की मुलाकात यहाँ करवा दो। वही तो क्वेश्चन है भाई, ठीक है भाई लोग, सुनना बेटा। 7 हो गया, मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप वेट ना करें कि कार्बोकेटाइन खत्म होगा फिर DPP करेंगे। नंबर 8 रिएक्शन है, वो मात्र एक एग्जांपल है, कुछ नहीं है। कार्बोकेटाइन खत्म हो चुका है, कार्बोकेटाइन की 2-3 जो भी DPP है सारी हो जाए। डाउट आता है बिल्कुल आप आए, मोस्ट वेलकम, पूछें, बताएंगे, प्यार से बताएंगे। जो पेज आपको NCERT के दिए हैं वो सारे पेज बहुत ईमानदारी से हो जाएं और 2 लेसन NCERT से आप चेक कर लें, एक तो FSR के कारण एल्केन और एक EAR के कारण एल्कीन।